नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मैंने ये गोल्ड के बारे में बहुत बोला है और मैं ये भी बोला है कि गोल्ड का यही यूज है कि वो इमरजेंसी कैश है और गोल्ड एक फंगेबल एसेट है। फंगेबल माने वो किसी भी देश में किसी भी करेंसी को कन्वर्ट किया जा सकता है ट्रांसपेरेंटली। तो भारत में लोग इस गोल्ड को दो कारण से खरीदते हैं। एक तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, चीप इन्वेस्टमेंट है और लार्जली इन्फ्लेशन रेसिस्टेंट है, और दूसरा लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए वो क्रेडिट का एक्सेस है। वो जहां भी जा सकते हैं, अपने गोल्ड सोने को गिरवी रख सकते हैं और 3 दिन में उनको पैसा मिल जाता है। यही एक कारण है। पुराने जमाने में तो ये तो साहूकार ही ये काम करते थे। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आए, वो गोल्ड लोन बिजनेस में पेनेट्रेट होके रैपिडली ग्रो किया। तो जब बैंकों ने ये देखा कि ऐसे कंपनियां हैं जैसे मुथूट फाइनेंस और जो आज चर्चा कर रहा हूँ मनप्पुरम फाइनेंस बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, तो ये छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जैसे फेडरल बैंक है और उन्होंने गोल्ड लोन पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। फेडफेना नाम का एक एनबीएफसी शुरू किया और उसमें भी उससे गोल्ड लोन की डिस्बर्सल शुरू कर दी। तो टक्कर का कंपटीशन हो गया जब कैथलिक सीरियन बैंक, फेडरल बैंक ऐसे छोटे छोटे बैंक गोल्ड लोन में कंसंट्रेट करना शुरू किया। जब इन छोटे बैंकों ने किया तो बड़े दादा को क्यों छोड़े, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक भी इस मार्केट में घुस गए। तो ये मार्केट फ्रैगमेंटेड हो गया और मनप्पुरम मुथूट जैसे कंपनी को और नीचे आना पड़ा सोशल स्ट्रक्चर में। तो मनप्पुरम ने ये सोचा कि हम अगर गरीबों को गोल्ड लोन दे रहे हैं तो हम उनकी क्रेडिट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हमारे पास उनकी क्रेडिट हिस्ट्री है, क्यों ना वो क्रेडिट हिस्ट्री लेके हम उनको अनसिक्योर्ड लोन दे, छोटे छोटे लोन दे, जिसे माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है, जिसका उधर पहला शुरुआत बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के नाम से प्रोफेसर यूनिस ने किया था। तो इंडिया में वो स्प्रेड हो गया। पहला था बड़ा नाम था एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, जिसका नाम भारत इंक्लूजन हो गया, जो इंडसइंड बैंक की सब्सिडरी है। दूसरा है स्पंदाना स्फूर्ति, वो अभी भी लिस्टेड कंपनी है, अच्छी कर रही है स्टॉक मार्केट में। 2015 में कि मनप्पुरम फाइनेंस एक प्राइमरली गोल्ड लोन कंपनी ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस को खरीद लिया है। ये 22 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में ऑपरेट करती है। ये नॉर्मली वुमेन को देती है, लेडीज को देती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं उनको ऋण देती है, या लोअर मिडिल क्लास लोगों को ऋण देती है। और वो पहले ही मनप्पुरम की गोल्ड की कस्टमर होते थे और उससे उनको क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता होता है, तो उन्होंने क्रेडिट देना शुरू कर दिया। मनप्पुरम आज होम फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस सब कर रहा है और गोल्ड एंड नॉन गोल्ड रेशियो 56 to 44 है। लगभग 60% तो गोल्ड लोन ही है। उनके पास 60 टन का गोल्ड गिरवी पड़ा है, जिसमें 50% ऑनलाइन गोल्ड लोन है। लेकिन ये सब के बावजूद प्रमोटर नंद कुमार के बारे में कुछ न्यूज अच्छा नहीं आ रहा था। उस पर शाख लगा रहा था। उस पे किसी 10 साल पुराने एक प्राइवेट कंपनी में डिपॉजिट लेने के आरोप में ईडी ने छापा मारा, लेकिन उन्होंने तो कोर्ट में ये रिकॉर्ड्स डाल दिया कि जब आरबीआई ने 10 साल पहले वार्निंग दी, उसी टाइम वो सारे डिपॉजिट एस्क्रो अकाउंट में डाल के उन्होंने रिटर्न कर दी। लेकिन ईडी ने उनकी शेयर होल्डिंग जो है मनप्पुरम में उसको फ्रीज कर दी। तो अभी ये न्यूज आ रहा है कि मनप्पुरम ने फंड रेजिंग के लिए आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस को स्पिन ऑफ कर रही है और स्पिन ऑफ करके लगभग 1500 करोड़ रेज कर रही है। लेकिन इस इश्यू से बढ़ सकती है, नीचे आ सकती है। लगभग 1500 करोड़ है और उन्होंने नोमुरा और 2 कोटक और एक और बैंक को एडवाइजिंग के लिए अपॉइंट की है। तो इस कंपनी का आईपीओ आएगी। मैं आईपीओ में भाग नहीं लेता क्योंकि नॉर्मली प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है। कंपनी अच्छी कंपनी है, काबिल कंपनी है, लेकिन ओनर का जो कैटेगरी है वो थोड़ा ढीला है। तो अनीश, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? तो जैसे मनप्पुरम ने पहले अपना गोल्ड लोन बिजनेस शुरू किया और उससे अब वो डाइवर्सिफाई करके व्हीकल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस का एक सब्सिडरी भी खोला उन्होंने। तो व्हीकल फाइनेंस में भी है, एमएसएमई लोन में भी है और गोल्ड लोन उनका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, इनको और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो आशीर्वाद का जो लिस्टिंग का विचार है इनका, एक आशीर्वाद को इंडिपेंडेंट बनाने का एक वो है तरीका, और इससे जो ये पैसा रेस करेंगे ये आके मनप्पुरम में कैपिटल के रूप में आएगा, जिससे मनप्पुरम को भी ये लोग ग्रो कर पाएंगे।
तो अभी भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ गोल्ड लोन बिजनेस सबसे इतना बड़ा बिजनेस हो गया है और सब लोग उसमें घुसना चाहते हैं। बैंक्स भी, एनबीएफसी भी, छोटे बैंक, सब लोग गोल्ड लोन बिजनेस में घुसना चाहते हैं। अभी बैंक और एनबीएफसी जो बैंक है वो क्यों रुचि रखते हैं कि गोल्ड लोन में आए, क्योंकि उनको गोल्ड लोन बिजनेस करने में कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है एज पर आरबीआई के रूल्स के हिसाब से। लेकिन जो बैंक का एक्सपर्टीज है वो गोल्ड लोन देने में नहीं है। अभी बैंक गोल्ड लोन देने के लिए आपको पहले उसको वैल्यूएशन करना पड़ता है कि वो गोल्ड सही में गोल्ड है कि नहीं, एक्चुअल गोल्ड है, क्वालिटी ऑफ गोल्ड क्या है। तो ये सब एक्सपर्टीज बैंकों के पास हर ब्रांच में हर ब्रांच नहीं में होता है। वो क्या करते हैं हर ब्रांच में, एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में होता है कि ये गोल्ड स्मिथ, छोटा गोल्ड स्मिथ जो है उसको ऑफ रोल्स रखते हैं। वो आएगा हफ्ते में 3 दिन, वो जब आएगा वो गोल्ड को देख के सर्टिफाई करेगा हाँ ये एक असली गोल्ड है, और उसके बाद लोन प्रोसेस किया जाता है, लेकिन वो परमानेंटली ऑन रिकॉर्ड्स नहीं है। हाँ, तो ये बैंकों के लिए बहुत मुश्किल की चीज है। तो इसमें ये लोग बहुत ही माहिर है। और आप जितना भी देखेंगे, जितनी भी बड़ी गोल्ड लोन कंपनियां हैं इंडिया में, सबका जन्म केरला में हुआ है। सबका जन्म केरला में है। तो केरला कह सकते हैं एक पायनियर है जो गोल्ड लोन बिजनेस, जिसने वर्ल्ड इंडिया में सिखाया दूसरों को कि क्या कैसे करते हैं। ये पायनियर मत नहीं, क्योंकि उसमें उधर वो भारत में फर्स्ट पढ़ा लिखा स्टेट है जहाँ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी और जहाँ क्रेडिट की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि लोग पढ़ना चाहते हैं और जो एम्प्लॉयमेंट जाता है वो डिलेड जाता है, तो ज्यादा क्रेडिट डिमांड थी उधर। वो क्रेडिट डिमांड को बैंक्स फुलफिल नहीं कर पाए और सोने का बड़ा क्रेज है केरला में, तो केरलाइट ने उस गोल्ड को कन्वर्ट किया है कैश में लोन देके। सो बड़ा बिजनेस है। और दूसरा, केरला का बड़ा इन्फ्लुएंस गल्फ में है, क्योंकि सारे मलयाली, बड़ा एक्सपैट पॉपुलेशन मलयाली उधर रहते हैं, और दुबई यूएई में तो सोना का ट्रेडिंग कैपिटल है। तो इस नेचुरल सिम्बियोटिक रिलेशन से केरला में बहुत सारे गोल्ड है, और जो उन्होंने पहले ही डेवलप करना शुरू कर दी, इसलिए उधर लोन स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस शुरू किया। तो जैसे माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं, ये इतने सारे कंपनी है जो सिर्फ गोल्ड फाइनेंस करते हैं। ऐसे कोई और दूसरे स्टेट में आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। और इंडिया में जैसे जैसे फॉर्मलाइजेशन का रूप बढ़ता जा रहा है, माइक्रो फाइनेंस का इम्पैक्ट या माइक्रो फाइनेंस का ग्रोथ आने वाले सालों में बहुत एक्सपोनेंशियल रहने वाला है। जो गरीब लोग पहले आप कह सकते हैं जो 2% पर डे में ब्याज पैसा लेते थे लोन में, अब उनको इस फॉर्मल सिस्टम से 2% के ब्याज पे महीने का मिलने लगा है। इससे गरीब लोगों को बहुत ही आसानी से अपने, जो वो लोग अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं, छोटा मोटी दुकान चला रहे हैं, वो सब चलाने में आसानी हो रही है। तो अब ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो इसी पे वो लोग उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं और उसको अच्छे वैल्यूएशन पे लिस्ट करेंगे, मेरा ख्याल है। धन्यवाद। आपने ये सुना कि माइक्रो फाइनेंस एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है। वो केरला में शुरू नहीं, वो आंध्रा में शुरू हुई। वो आंध्रा का ब्लूप्रिंट उनको बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से मिला। ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है और सब जगह फैल चुकी है। तो गोल्ड लोन ने ये सोचा होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो हमसे कम्पीट करें, क्यों हम अपना एक सब्सिडरी गोल्ड बिना गोल्ड लैंड करने का करें। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स में उन्होंने आशीर्वाद फाइनेंस एक्वायर किया, लेकिन उसका बैलेंस शीट इतना बढ़ गया कि उसको कैपिटल स्टार्व्ड है। तो ये सब मिला के उन्होंने ये पब्लिक इश्यू डाला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम वेट करें, पब्लिक इश्यू के बाद नीचे आएगा, आप वो कंसिडरेशन आपका वो समय कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। 26 अगस्त को हम बैंगलोर व्हाइटफील्ड में एक इवेंट करने वाले हैं। जो उधर मुझे मिलना चाह रहे हैं वो उधर आ सकते हैं। इन सब मीटिंग का डिटेल्स पता लगाने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है, उसमें आप संपर्क करें। मेरा टीम आपको सारे डिटेल्स दे देगी। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।